नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हम जो है यूट्यूब के जरिए आपको आपको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चेकलिस्ट बनाना, आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, एफएमएस बनाना, इस तरीके की काफ़ी रिलेटेड चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई सिस्टम बनवाना है तो हम आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर कोई सिस्टम बनवाना है तो ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको अपनी कंपनी के लिए व्हाट्सअप बोट बनवाना है तो आपको व्हाट्सअप बोट बना के देते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर की इंक्वायरी है और उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक उसको कोटेशन चला जाए, इस तरीके का सिस्टम बनवाना है, वो हम बना के देते हैं। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम बनवाना है, प्रोडक्ट्स मॉनिटरिंग सीट बनवानी है, फुल किटिंग सीट बनवानी है, आपको मटेरियल जो है कम वेस्टेज हो उस तरीके का सिस्टम बनाना है, या आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम बनाना है, कॉस्टिंग निकालनी है हर चीज़ की, तो वो सिस्टम भी हम बना के देते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस बेटर रहे, वो सिस्टम बनाना है, वो हम बना के देते हैं। बजट करना है अगर आपको अपनी कंपनी के लिए, तो बजट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको केपीआई निकाल अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एमआई सिस्टम बनवाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हम बना के देते हैं। एफएमएस बना के देते हैं हम, टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है अपना, तो इन्वेंट्री रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। उससे आपको व्हाट्सएप पे ऑटो लाइव रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें आपको जो भी आज की जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। हम आपको टिकट बुकिंग रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम बनवाना है वो हम बना के देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना के देते हैं आपको। आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए, वो वेंडर को चला जाए, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो जाए एमडी के, इस तरीके का सिस्टम आपको बनवाना है, वो बना के देते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट बना के देते हैं। और अगर आपको कंपनी के लिए अपना पूरा गूगल शीट से और गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल शीट गूगल स्क्रिप्ट के जरिए पूरा ईआरपी सिस्टम बनवाना है तो पूरा ईआरपी सिस्टम भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल ऑफ इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेरे नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आपका सिस्टम बताइए आपको कौन सा सिस्टम बनवाना है, हम आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। तो आज मैं आपको मेरा इन्वेंट्री का सिस्टम दिखाने वाला हूँ कि इन्वेंट्री हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ये जीआरएन का फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी मटेरियल आएगा उसके लिए आप ये गुड्स रिसीव नोट का फॉर्म भरोगे। इसमें आपको पीओ नंबर लेना है, पीओ नंबर डाल दो, वेंडर का नाम डाल दो, या वेंडर के नाम जो है जो भी आपके पास रहेंगे वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में डाल सकते हो वेंडर के नाम। फिर यह इन्वॉइस नंबर डाल सकते हो, फिर इन्वॉइस डेट डाल सकते हो, इन्वॉइस का अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद में व्हीकल नंबर डाल के आपको नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप आइटम का नाम डाल दो, क्वांटिटी डाल दो, उसकी यूनिट डाल दो कि यूनिट में क्या था, फिर उसकी प्राइस डाल दो। इस तरीके से आप 5 आइटम्स की एंट्रियाँ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा आइटम की एंट्रियाँ करनी है तो आप इस तरीके से सेक्शन बना के और मल्टीपल सेक्शन बना के आप जितने आइटम उसमें एंट्री करनी है उतने आइटम की एंट्री आप कर सकते हो। इस तरीके से मैंने 5 आइटम का यहाँ पे बनाया है, क्योंकि मेरे को जिसके लिए सिस्टम बनाना था उनको 5 आइटम तक की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 5 आइटम तक का इसमें लिया है। इस तरीके से आप जीआरएन की जो है एंट्री, आप 5 आइटम तक की एंट्रियाँ आप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो इसमें सेक्शन और बन जाएंगे। उसके बाद में जब आप ये एंट्रियाँ करोगे तो ये डेटा कुछ इस तरीके से आएगा सीट के अंदर। सीट में जो है डेटा आपको इस तरीके से दिखेगा। तो जो भी आप एंट्रियाँ करोगे वो इस तरीके से आपको रो बाय रो एंट्रियाँ आती जाएगी। तो ये तो हो गया जीआरएन का सिस्टम। उसके बाद में आपको मटेरियल जो है आप इशू करोगे तो उसके लिए भी हमने फॉर्म बनाया है। यहाँ पे जो भी आप आइटम डालोगे वो आइटम आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है 5 आइटम तक का मैंने इसमें डाला है कि 5 आइटम एक साथ आप इशू कर सकते हो। मल्टीपल आइटम इशू करना है तो और ज़्यादा इसमें ऐड हो जाएगा। पूरा गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, कस्टमाइजेशन है ये पूरा। ये किस तरीके से आएगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जितने आइटम इशू करोगे वो यहाँ रो बाय रो आते जाएंगे कि आपने ये 5 भरे थे, तो इस तरीके से आपको हर रो में ये आते जाएंगे। इसका रेस्पॉन्स तो इस तरीके से जनरेट होता है पूरी
लाइन में, लेकिन हमने इसको फॉर्मूले से इस तरीके से कन्वर्ट कर रखा है इसको। सो आपको ये डेटाबेस के रूप में इस तरीके से डेटा दिख जाएगा आपको, तो इसके लिए आपको मेंटेन करना काफ़ी आसान रहता है। सो इस तरीके से हमने जो है मटेरियल इशू जो करते हैं वो हम रो बाय रो इसमें डेटा आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में हमने यहाँ पे ये इन्वेंट्री शीट बना रखी है। सो ये इन्वेंट्री शीट किस तरीके से काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। सो इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है कि अगर ये जो स्टॉक है अपना अवेलेबल स्टॉक, अगर ये 100% से ज़्यादा है तो आपको ये पर्पल कलर दिख जाएगा। अगर आपको ये स्टॉक 66 से 100 के बीच में है तो ग्रीन कलर, नहीं तो फिर येलो कलर, 33 से 66 के बीच में येलो कलर, और अगर ये 33 से बिलो है तो रेड कलर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें कलर कोडिंग कर रखी है। यहाँ पे मैंने सभी आइटम्स के नाम डाल रखे हैं, यहाँ पे मैंने आइटम कोड डाल रखे हैं, उसकी क्या प्राइस है वो मैंने यहाँ डाल रखी है पर पीस की, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, अपना रीऑर्डर वैल्यू क्या है, फिर उसका लीड टाइम डाल रखा है कि कितने दिन के अंदर ये अपने पास अवेलेबल हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल इसका क्या है, अगर अपन अपने स्टॉक में इसको रखें तो मैक्सिमम कितनी अपनी कैपेसिटी कितना अपन रखें। फिर इसमें अपने को जब इसको अपन चालू करेंगे फर्स्ट टाइम, तो अपने को फर्स्ट टाइम इसमें अपना जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो वो ओपनिंग स्टॉक अपन यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट टाइम के लिए। जब भी अपन इसको चालू करेंगे तो यहाँ पे जो है अवेलेबल स्टॉक जो है ये ऑटोमेटिक आएगा। सो ये कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पे जो है प्राइस वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो जो भी एक आइटम की प्राइस है वो मल्टीप्लाई होके और यहाँ पे इसकी प्राइस आ जाएगी कि कितना कैपिटल इसने होल्ड कर रखा है इस आइटम ने। यहाँ पे ये अपने पास स्टॉक में कितना परसेंटेज है ये यहाँ पे दिखेगा। तो ये आइटम जो है ऑलरेडी पर्पल कलर में है, तो ये ऑलरेडी 266% स्टॉक में अपने पास पड़ा है, मतलब ये एक्सेस है, इसको अपने को रिड्यूस करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रखा है कि अगर आप मंथली ऑडिट कराना चाहते हो कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री में स्टॉक आ रहा है वो आपके फिजिकली भी इतना है या नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी वेरीफाई करेगा उसका नाम डाल दो, वेरिफिकेशन की कब इसने वेरीफाई किया, क्या स्टॉक डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आप मेंटेन करके इसको वेरीफाई भी करा सकते हो कि आईएमएस के अंदर जो स्टॉक आ रहा है वो एक्चुअल में फिजिकली भी उतना ही है क्या। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको परचेज ऑर्डर बनाना है, तो परचेज ऑर्डर में मैंने यहाँ पे ले रखा है कि जो भी आइटम जो है वो 60% से बिलो जो आइटम रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे कि इनका आपको परचेज ऑर्डर बनाना है। तो जो भी बिलो 60% है, जिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज निकाल रखी है स्टॉक परसेंटेज, तो जो भी 60% से बिलो है, मतलब 59 है, 58 है, 50% है, 30% है, ये वाले जो है वो फिल्टर हो गए इस सीट में आ जाएंगे। इसकी एमओक्यू क्या है, लीड टाइम क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, अवेलेबल स्टॉक कितना है और स्टॉक परसेंटेज कितना है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके हिसाब से आपको इसका कितना ऑर्डर करना है वो आप यहाँ पे डाल के और परचेज ऑर्डर आप बना सकते हो। सो आपको पूरे आइटम देखने की जरूरत नहीं है, जो जो आइटम का आपको ऑर्डर करना है वो यहाँ पे फिल्टर होकर आ सकता है। मैंने यहाँ पे 60% लिया है, आप 50% ले सकते हो, 70% ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक समरी शीट बना रखी है मैंने। सो ये समरी शीट क्या करती है कि जब भी आपका डे क्लोज होता है, जैसे मान लो आपका 6 बजे ऑफ हो गया, तो ये क्या करता है, रात को मैंने इस पर एक स्क्रिप्ट लगा रखी है, तो रात को एक ट्रिगर चलता है जो कि रात को 11 बजे 12 बजे जब भी अपन टाइम सेट करते हैं, ये यहाँ का जो अपना जो अवेलेबल स्टॉक होता है, जो अपना क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसको उठा के और इस डेट के आगे पेस्ट कर देता है। तो जो भी अपनी डेट रहेगी, जैसे 13 तारीख आ जाए तो 13 तारीख में इसने यहाँ पे डाल देगा, 14 तारीख को 14 तारीख का डाल देगा, ये ऑटोमेटिक डाल देगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक डाल देगा। बस आपको एक काम करना है कि जब भी महीना क्लोज हो जाए यहाँ पे आपको डेट चेंज कर देनी है। अगर आप मार्च क्लोज हो जाएगा तो अप्रैल की 1 तारीख यहाँ पे डाल देनी है, और ये जो सीट है ये खाली कर देनी है, इसका जो डेटा है वो आप कहीं दूसरी जगह मेंटेन कर सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जो है कलर कोडिंग है, तो ये बताएगा कि इस दिन आपका जो स्टॉक था वो येलो में कितना था, ग्रीन में कितना था, पर्पल में, रेड में कितना था, ये परसेंटेज बताएगा कि इतना इतना परसेंट जो है आपका स्टॉक इस दिन इतना इतना परसेंट इस कलर जोन में था। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ डेज येलो कलर, नंबर ऑफ डेज ग्रीन कलर, ये बता रहा है कि ये जो आपका पूरे महीने में जब भी ये आइटम था पूरे महीने में, तो ये कितने दिन जो है पर्पल में रहा, कितने दिन ग्रीन में रहा, कितने दिन येलो में रहा, यहाँ पे ये पूरा कलर बता रहा है।
सो उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ये मास्टर कोड है जो अपन ने हर आइटम का कोड डाल रखा है कि ये आइटम जो है इसका मास्टर कोड क्या रहेगा। ये अपने को वन टाइम फिक्स कर देना है कि ये जो आइटम है इसका SKU कोड ये रहेगा। तो उससे क्या है, अपने को स्टॉक मेंटेन करना आसान रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सेप्रोल 98 है, ये कोई पार्टी जो है वो सेप्रोल बोलती है, कोई दूसरी पार्टी सेप्रोल 98 बोलती है, कोई तीसरी पार्टी कुछ और बोलती है। तो अपने पास जितने भी आइटम है अपन यहाँ पे उसका कोड एक फिक्स कर देंगे, नाम भले ही 3 हो या 5 हो, लेकिन अपने को आइटम कोड अपन फिक्स कर देंगे कि ये सेप्रोल के नाम से आए तो भी इसका कोड 4 ही रहना चाहिए, सेप्रोल 98 आए तो भी इसका कोड 4 ही रहना चाहिए। इस तरीके से अपन सारे आइटम्स का कोड जो है एक बार फिक्स कर देंगे तो अपना स्टॉक जो है बिल्कुल मेंटेन रहेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे आपको समरी में दिखाया था नंबर ऑफ डेज वाला, ये मैंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे डाला है। ये इस तरीके से यहीं पे सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री की लाइव अपना इन्वेंट्री कितना चल रहा है वो मैंने यहाँ पे निकाला है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि येलो में जो है आपकी कितनी कैपिटल होल्ड हो रखी है, ग्रीन में आपका कितना कैपिटल होल्ड रखा है, आपका रेड में कितना कैपिटल होल्ड है, और आपका पर्पल में कितना कैपिटल होल्ड है। तो आपको इस तरीके से आप इसको जो है मेंटेन करोगे कि आपका जो पर्पल में जो वैल्यू आपकी स्टोर हो रखी है उसको आप कम से कम करो और जो है ग्रीन जोन में आप रहो। तो इस तरीके से आप जो है अपने इन्वेंट्री का जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 शीटें बना रखी है, GRN की और इशू की। तो जो भी स्टोर वाला पर्सन है जो इसको मेंटेन करेगा उसको ये देखना है कि मेरे को ये जिन मान लो रेजिन का आइटम है तो यहाँ पे जो है जितने भी आइटम्स है वो ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। जैसे मान लो पार्ट्स की गैस है, उसको ये देखना है कि मैंने पार्ट्स की जो गैस है वो मैंने कब कब जो है कितनी कितनी क्वांटिटी इशू करी है, तो यहाँ पे जो है वो फिल्टर होकर डेटा यहाँ पे आ जाएगा। पूरा आइटम जो करेगा वो सारे आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसको इस पूरे डेटा में से पर्टिकुलर किसी एक आइटम का देखना है। जैसे मान लो रेजिन का देखना है तो रेजिन करेगा तो यहाँ पे रेजिन जो है फिल्टर होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो डेट वाइज देख सकता है कि मेरा जो ये आइटम है ये कब कब तो आया और कब कब मैंने इशू किया, तो इशू के लिए वो यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको ये देखना है तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में क्लिक करेगा, इसको देखेगा तो इसको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कि ये मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी इशू करी थी, इस डेट में करी थी। इसी तरीके से उसको जो भी आइटम को देखना है उस किसी भी आइटम की जो है इशू कब किया, GRN कब हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकता है। और इसी से जो स्टॉक है यहाँ पे जो अपना क्वांटिटी आ रही है इससे और जो अपना ये GRN आ रहा है ये इसी से मेंटेन होकर अपना जो इन्वेंट्री है वो ऑटोमेटिक मैच होकर आ रही है। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ले लिया है I3 में, प्लस मैंने GRN वाला जो GRN में जो मेरा मटेरियल आया है उसको मैंने जोड़ दिया है, उसमें से मैंने जो इशू किया वो मैंने घटा दिया। तो इस तरीके से मेरा जो अवेलेबल स्टॉक है वो मेरा एक्चुअल में मेंटेन हो जाएगा।